हेलो एवरीवन। तो आप सभी कैसे हैं? सभी को हरे कृष्णा, राधे राधे। तो देखिए, जैसा कि इसमें क्या है कि मैं आपकी बीपीएससी एससीईआरटी की जो बुक है उससे संबंधित जो कक्षा 4 और 5 के जो एमसीक्यूज है वो लेकर चल रहे थे। इसके पहले हम आपको क्लास 1 जो हमने कराया है उसमें अध्याय 1 से लेकर 5 तक हमने आपको करा दिया है। बाकी अध्याय 6 से आज हम स्टार्ट करेंगे। तो अध्याय 6 से जो हम स्टार्ट करेंगे उसमें सिर्फ हम क्या करेंगे, केवल क्वेश्चन को देखेंगे और फटाफट से आंसर को देखेंगे, क्योंकि इसमें क्वेश्चन जो है बहुत टफ नहीं है, नॉर्मल क्वेश्चन है, सिर्फ आपको एक बार दोहराना है। तो चलिए हम ये जो आपकी क्लास दूसरी है इसमें अध्याय 6 से हम देखेंगे और आप सभी सिर्फ क्वेश्चन देखिएगा और चीज़ों को बस दोहराइएगा। ये एससीईआरटी से जो आपकी ईवीएस की बुक है जितनी भी, तो क्लास 4 और 5 की जो ईवीएस की बुक है उसको आपको पढ़ना है। बाकी आप क्लास 4, 5 की ईवीएस पढ़ लीजिए एससीईआरटी, और उसके बाद आप एनसीईआरटी पढ़ लीजिएगा। एनसीईआरटी से संबंधित जितने क्वेश्चन हैं उसे पढ़ डालिएगा। तो चलिए हम देखते हैं चैप्टर 6 क्या, हमारी हरियाली और हम। तो क्वेश्चन 1 क्या है आपका कि वह पौधा जिससे तेल निकाला जाता है वह है, ऑप्शन 1 है सरसों, 2 है रबर, 3 है केला, 4 है आम। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा सरसों। क्वेश्चन 2 है कि औषधि गुण वाला पौधा है, ऑप्शन 1 है आम, 2 है केला, 3 है तुलसी, 4 है सेव। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा तुलसी। जो हमारा तुलसी है ये इसमें औषधि गुण पाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है कि निम्नलिखित में से किस पौधे में कांटे होते हैं, ऑप्शन 1 है आम, 2 है अमरूद, 3 है केला, 4 है गुलाब। तो ये सभी आपको पता होगा कि गुलाब का जो पौधा है उसमें कांटे पाए जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या है हमारा। क्वेश्चन नंबर 4 है कि निम्नलिखित में से कौन छायादार वृक्ष है, तो ऑप्शन 1 है केला, 2 है खजूर, 3 है नारियल, 4 है पीपल। तो आइए देख लेते हैं, सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि आप देखेंगे कि जो पीपल का पेड़ है वो बहुत ही घना होता है और बहुत ज़्यादा ही छायादार होता है, फैला हुआ होता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या है हमारा। क्वेश्चन नंबर 5 है कि निम्नलिखित में से किस पेड़ से सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन मिलता है, ऑप्शन 1 है पीपल, 2 है केला, 3 है अमरूद, 4 है आम। तो सही उत्तर आपका यहाँ पर हो जाएगा पीपल, ऑप्शन नंबर 1 हमारा बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है कि निम्नलिखित में से कौन अनाज है, तो ऑप्शन 1 है गेहूं, 2 है पीपल, 3 है केला, 4 है मिर्च। तो देखिए ये क्वेश्चन इतने आसान है, आप आसानी से कर लेंगे, लेकिन बस चीज़ों को आपको एक बार दोहराना है। तो चलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 हमारा बिल्कुल सही हो जाए कि जो हमारा गेहूं है वो क्या है, हमारा अनाज है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। क्वेश्चन नंबर 7 है कि निम्न में से कौन एक फूल है, ऑप्शन 1 है पीपल, 2 है गुलाब, 3 है केला, 4 है वन तुलसी। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा बिल्कुल सही होगा, गुलाब। तो आइए अब अगला चैप्टर चलते हैं, अध्याय 7 जड़ों की जकड़। देखिए जड़ों की जकड़ में से भी कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और यहाँ पे जो कुछ क्वेश्चन है, यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन है जो आप कभी पढ़े भी नहीं होते हैं, और या तो फिर थोड़े कन्फ्यूज वाले क्वेश्चन होते हैं। तो हम देख लेते हैं। क्वेश्चन 1 है कि पौधों को बढ़ने के लिए किसकी आवश्यकता होती है। तो अगर पौधे बढ़ रहे हैं तो उन्हें बढ़ने के लिए आपको किसकी आवश्यकता होगी, क्या पानी की होगी, खाद की होगी, दोनों की होगी, या इसमें से कोई नहीं होगी। तो चलिए हम उत्तर देख लेते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 हमारा बिल्कुल सही होगा कि दोनों की होगी। अगर किसी पौधे को हमें बढ़ाना है तो उसको पानी और खाद जरूरी है, हमें दोनों देना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि पेड़ की जड़ें कहाँ होती हैं, जमीन के ऊपर होती हैं, जमीन के नीचे होती हैं, दोनों होती हैं। तो जो पेड़ की जड़ें होती हैं वो कहाँ पर पाई जाती हैं, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा बिल्कुल सही होगा कि ये जमीन के नीचे पाई जाती हैं। चलिए अगला देखते हैं। अगला चैप्टर हमारा क्या है, अध्याय 8 है। अध्याय 8 में क्या है कि देख तमाशा। तो ये आपके चैप्टर का नाम है देख तमाशा। देख तमाशा में क्या है, पतंग से संबंधित कुछ क्वेश्चन है। तो चलिए हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि पतंग उड़ाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है। तो पतंग उड़ाने के लिए आपको ऑप्शन 1 है पतंग की, 2 है धागा की, 3 है लटेन की, 4 है उपरोक्त सभी की। तो चलिए हम देख लेते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा कि अगर आप पतंग उड़ाते हैं तो पतंग उड़ाने के लिए आपको पतंग की भी ज़रूरत होगी, धागे की भी ज़रूरत होगी, लटिन की भी ज़रूरत होगी। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि पतंग किसकी बनी होती है। तो क्वेश्चन 1 है कागज़ की, 2 है प्लास्टिक की, 3 है दोनों की, 4 है इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा बिल्कुल सही होगा कि दोनों की। आप पतंग उड़ाते होंगे तो देखे होंगे कि जो पतंग है वो आपकी कागज़ और प्लास्टिक दोनों की बनी होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या हमारा, बिहार में पतंग किस अवसर पर विशेषकर उड़ाई जाती है। तो अब हम सिर्फ उत्तर देखेंगे फटाफट से, क्योंकि ऑप्शन हम नहीं पढ़ेंगे।
ऑप्शन नंबर 2 हमारा बिल्कुल सही होगा कि मकर संक्रांति के दिन हम क्या करते हैं, बिहार में पतंग लोग उड़ाते हैं। और क्वेश्चन नंबर 4 है कि माँ के भाई को कहा जाता है, तो माँ के भाई को हम क्या कहते हैं, मामा कहते हैं। ऑप्शन नंबर 3 हमारा बिल्कुल सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब अगला चैप्टर क्या है हमारा, अध्याय 9 है जब मामा जी घर आए। तो अध्याय 9 से जब मामा जी घर आए जो क्वेश्चन पूछा गया है। अध्याय 9 में देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है आपका। क्वेश्चन नंबर 1 है कि राखी बांधने के त्यौहार को क्या कहा जाता है। तो आप सभी को पता है कि हम रक्षाबंधन कहते हैं इसे। रक्षाबंधन के दिन स्त्रियाँ किसको राखी बांधती हैं, ये भी आपको पता है कि अपने भाई को राखी बांधती है। अब क्वेश्चन नंबर 3 है कि राखी कहाँ बांधी जाती है। तो ये भी आपको पता है कि कलाई पर बांधी जाती है। देखिए कुछ क्वेश्चन ये क्लास 4 के हैं, तो इसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन वो नहीं है, सिर्फ चीज़ों को फटाफट दोहरा लीजिए। क्लास 5 में थोड़े क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको पढ़ने हैं। चलिए फटाफट से देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि माँ के पिता हमारे क्या लगेंगे। तो माँ के पिता आपके क्या लगेंगे, नाना जी लगेंगे। क्वेश्चन 5 है कि हमारे माँ की माँ हमारी क्या लगेंगी। तो आपकी नानी लगेंगी। देखिए ये ब्लड से रिलेटेड क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए हम क्या करते हैं, अध्याय 10 देखिए आइए। अध्याय 10 का नाम क्या है, छठ पर्व और बच्चे। तो अध्याय 10 का ये नाम है। तो क्वेश्चन 1 है कि छठ पूजा किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है किसी किसी को नहीं पता होगा कि छठ पूजा जो हमारा कहाँ का प्रमुख त्यौहार है। तो ये आपका बिहार का प्रमुख त्यौहार है। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है कि छठ पूजा किस माह में मनाई जाती है। तो देखिए कुछ ऐसे क्वेश्चन है, इस तरीके से क्वेश्चन आपको अगर पूछ दिया तो आप नहीं लगा पाएंगे। तो इसलिए है कि जो छठ पूजा आपका है ये आपके कार्तिक मास में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है कि छठ पूजा कितने दिनों का त्यौहार होता है। तो जो छठ पूजा होता है वो आपका कम से कम आपका 5 दिन का ये पूजा होता है, मतलब ये त्यौहार होता है। छठ पर्व में किन की पूजा की जाती है। तो जो छठ पर्व होता है आपका इसमें भगवान सूर्य की पूजा की जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि छठ पर्व में बनाया जाने वाला प्रसिद्ध व्यंजन क्या है। तो जो छठ पर्व होता है उसमें कुछ व्यंजन बनाए जाते हैं। तो सबसे प्रसिद्ध व्यंजन उसमें क्या है आपका, ठेकुआ। इसको याद कर लीजिएगा आप सभी। क्वेश्चन नंबर 6 है कि छठ पर्व में स्त्रियां खड़ी होकर सूर्य को अर्घ देती हैं। तो वो कहाँ पर खड़ी होती है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, ये जल में खड़ी होकर किसको, भगवान सूर्य को क्या करती हैं, अर्घ देती हैं। आइए अगला चैप्टर देखते हैं क्या। अध्याय नंबर 11 क्या है, आओ बनाए नक्शा। तो नक्शे से संबंधित यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है। तो नक्शे में खेतों को किस रंग से दर्शाया जाता है। तो क्वेश्चन 1 है पीला, ऑप्शन 1 है पीला, 2 है लाल, 3 है हरा, 4 है काला। तो आप बताएंगे कि अगर आप नक्शा देखे होंगे तो नक्शे में आप जो खेत का रंग है उसे किससे दर्शाया गया है, आपको ये बताना है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा बिल्कुल सही होगा कि इसे हम हरे रंग से दर्शाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है नक्शे के ऊपर की ओर कौन सी दिशा होती है। तो नक्शे के ऊपर आपकी कौन सी दिशा होगी, उत्तर दिशा होगी। देखिए दिशाएं 4 होती हैं इस तरीके से। यहाँ पर क्या हो गया आपका पूरब हो जाएगा, ये आपका पश्चिम हो जाएगा, नक्शे का ऊपर ये उत्तर हो गया और ये नक्शे के नीचे क्या हो गया आपका दक्षिण हो गया। अब अगला क्वेश्चन चलिए हम देखते हैं क्या है हमारा, कि नक्शे के में दाईं ओर कौन सी दिशा होती है। तो आपके दाईं ओर पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 4 आप सभी बताइएगा क्या होगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही होगा, दाईं ओर। देखिए अभी अपने यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 सही करिएगा, पूर्व होगी दाईं ओर आपके। देखिए यहाँ पर हम चारों दिशाएं बना लेंगे। तो आप यहाँ पर खड़े होइएगा। तो ऊपर ये उत्तर हो गया, यहाँ दक्षिण हो गया, यहाँ पूर्व हो गया, यहाँ पर पश्चिम हो गया। तो आपकी दाईं ओर क्या हो गया, आपका पूर्व हो गया। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या हमारा। क्वेश्चन नंबर 6 है कि नक्शे में नदियों को किस रंग से दर्शाया जाता है। तो सही उत्तर आपका क्या होगा, जो नक्शा है उसमें नदियों को हम नीला रंग से दर्शाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है नक्शे में पहाड़ों को किस रंग से दर्शाया जाता है। तो पहाड़ों को जो आप दर्शाएंगे वो आप भूरा रंग से दर्शाएंगे। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। चलिए अगला चैप्टर देखते हैं क्या है हमारा। अगला चैप्टर है अध्याय 12, अपना प्यारा घर। अपना प्यारा घर में क्या है कि चूहा कहाँ रहता है। तो चूहा कहाँ रहता है, पेड़ पे रहता है, पानी पर रहता है, नदी में रहता है या बिल में रहता है। तो आप सभी को पता है कि ये बिल में रहता है। तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। और उल्लू कहाँ रहता है, पेड़ पर रहता है, पानी में रहता है, नदी पर रहता है। तो ये सभी आपको पता होगा। जो उल्लू है आपका वो पेड़ पर रहता है। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। बुलबुल अपना घोंसला किस पेड़ पर बनाती है। तो जो बुलबुल होती है जो उसका घोंसला है वो कहाँ पर बनाती है, तो वो बरगद पर बनाती है। ऑप्शन नंबर 2 हमारा बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीव मान में रहता है।
तो जो माद में रहने वाला जीव है वो कौन सा है? क्या उल्लू है, सांप है, शेर है, ऊँट है? तो देखिए ऑप्शन नंबर 4 हमारा बिल्कुल सही होगा कि जो शेर है वो कहाँ रहता है? माद में रहता है। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका कि किस जानवर को केवल रात में दिखाई देता है? तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। जो चमगादड़ होते हैं उन्हें केवल रात में दिखाई देता है। अब आइए हम चलते हैं चैप्टर नंबर 13 पर। चैप्टर नंबर 13 का नाम है खेत से घर तक। तो खेत से घर तक में क्या है? क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक दाल है? तो ऑप्शन 1 है मसूर, सरसों, केला, अमरूद। तो ऑप्शन 1 बिल्कुल सही होगा कि जो मसूर होती है ये आपकी एक प्रकार की क्या होती है? दाल होती है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि निम्नलिखित में से कौन गर्मी में बोई जाने वाली फसल है? तो इसमें से आपको बताना है कि क्या मक्का गर्मी में बोई जाती है, गेहूं बोया जाता है, धान बोया जाता है, या इनमें से कोई भी नहीं बोया जाता है। तो सभी उत्तर बताइएगा क्या होगा। देखिए ऑप्शन नंबर 1 हमारा बिल्कुल सही होगा यहाँ पर कि जो आपका मक्का है वो कब बोया जाता है? गर्मी में बोया जाता है, आप देखेंगे। और कब इसको काटा जाता है? जब बारिश खत्म होती है तो उस टाइम थोड़ी जब हल्की ठंडी आना स्टार्ट होता है उस टाइम इसकी कटाई होती है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है हमारा कि निम्नलिखित में से किस फसल की बुआई सर्दी में होती है? तो सर्दी में बोई जाने वाली जो फसल है वो क्या होगा आपका? गेहूं और जौ। गेहूं जौ आप देखेंगे अब ये बरसात के बाद जब थोड़ी ठंडी स्टार्ट हो जाती है तो इसी टाइम क्या होता है? गेहूं और जौ बोया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारा? निम्नलिखित में से कौन एक सब्जी है? तो आपको पता है कि पालक हमारा क्या एक तरीके का सब्जी है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि निम्नलिखित में से कौन बीज से तैयार होने वाली फसल है? तो बीज से आप क्या तैयार कर सकते हैं? अरहर। अरहर मतलब जो आपका रहर की दाल होती है उसे रहर का जो पौधा होता है उसे हम बीज से तैयार करते हैं। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि निम्नलिखित में से कौन बीजड़ों से तैयार होने वाली फसल है? तो बीजड़ों से तैयार होने वाली फसल आपकी कौन है? तो आप सभी आंसर बताइएगा। और बीचड़ क्या होता है आप ये हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा, धान होगा। तो चलिए हम बता देते हैं। बीचड़ का मतलब ये होता है कि जो जैसे धान बोया जाता है फिर उसे उखाड़ कर दूसरी जगह लगाया जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं? बीचड़ कहते हैं। और यही क्या है? बीचड़ से बोए जाने वाली फसल है। अध्याय 14 क्या है आपका? अध्याय 14 है कि बाल मेला और खेल, इसका अध्याय 14 का नाम है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन घर पर खेले जाने वाला खेल है? तो अब घर पे कौन से खेल खेल सकते हैं? तो ऑप्शन नंबर क्या आपका सही होगा? ऑप्शन नंबर 3 हमारा बिल्कुल सही होगा। जो कैरम बोर्ड होता है हम उसे घर पर लाकर खेल सकते हैं। बाकी जो क्रिकेट है, फुटबॉल है और रग्बी है ये सारा हम क्या करते हैं? ग्राउंड में खेलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारा? देखिए चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि निम्नलिखित में से कौन घर के बाहर खेले जाने वाला खेल है? तो घर के बाहर हम क्या खेलते हैं? क्रिकेट को हम खेलते हैं। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा आपका। अगला क्वेश्चन क्या है आपका कि क्वेश्चन नंबर 3 देखिए हम देखते हैं कि क्रिकेट के एक टीम में खिलाड़ियों की संख्या क्या होती है? तो क्रिकेट की एक टीम में आपकी खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 11 होती है। ये आप सभी को पता है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि ऐसा स्थान जहां क्रिकेट मैच का आयोजन किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? तो क्रिकेट मैच का आयोजन जहाँ किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? स्टेडियम कहते हैं। आप सभी देखे होंगे कि स्टेडियम में क्या होता है? मैच होता है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि शतरंज में कुल कितने खिलाड़ी होते हैं? तो देखिए ऐसी चीज़ों को याद रखनी है। लोगों को पता नहीं होता है कि किसमें कितने खिलाड़ी होते हैं। तो जो शतरंज है उसमें आपके 2 खिलाड़ी होते हैं। शतरंज जब आप कभी खेलेंगे तो उसमें 2 खिलाड़ी होते हैं। ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है कि फुटबॉल किससे खेले जाने वाला खेल है? तो क्या फुटबॉल किससे खेलते हैं? हाथ से खेलते हैं, पैर से खेलते हैं, सिर से खेलते हैं या गर्दन से खेलते हैं? तो ये हम देख लेते हैं। जो हमारा फुटबॉल है वो हमारा पैर से खेलने वाला खेल है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा बिल्कुल सही होगा। अब चलिए हम देखते हैं अगला चैप्टर क्या है हमारा। चैप्टर को हम सिर्फ फटाफट से दोहराएंगे। चैप्टर नंबर 15 क्या है? आसपास की सफाई। तो चैप्टर नंबर 15 में आपके आसपास की सफाई से संबंधित क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि क्या कचरा फैलाना सही है? तो क्वेश्चन नंबर 1 है नहीं। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, बिल्कुल नहीं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि कूड़े कचरे से निपटने का सही तरीका क्या होता है? क्या हम कूड़े को जला देंगे या फेंकेंगे या गड्ढे में गाड़ना या जल में फेंकना? तो क्या सही उत्तर होगा? आप किस तरीके से कूड़े कचरे को निपटाने का आप कौन सा सही तरीका समझते हैं? ये उत्तर बताइएगा आप सभी। तो देखिए जो कूड़े कचरे का सही तरीके से निपटने का तरीका है उसे हम क्या करेंगे कि गड्ढे में हम इसको क्या कर देंगे? गाड़ देंगे। ये हमारा सबसे सही तरीका है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 3 क्या है हमारा? बाजार से सामान लाने के लिए किस थैली का हम प्रयोग करना चाहिए? तो आपको पता है कि बाजार से लाने के लिए हम कपड़े की थैली का प्रयोग करेंगे, प्लास्टिक की थैली का हम बिल्कुल प्रयोग नहीं करेंगे। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है हमें कचरा कहाँ फेंकना चाहिए? तो कहीं भी हम फेंक देंगे या कूड़ेदान में या खुले स्थान पर फेंकेंगे या सड़क पर फेंक देंगे।
तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो हमारा कौन सा सही होगा कि कभी भी हम कचरा क्या करेंगे, हमेशा कूड़ेदान में फेंकेंगे, कहीं भी हम इधर उधर कचरे को नहीं डालेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि निम्नलिखित में से किसका पुनः चक्रण नहीं किया जा सकता है। क्या आप शीशे का पुनः चक्रण कर सकते हैं, या लोहे का कर सकते हैं, या कागज का, या सैनिटरी पैड का। तो देखिए जो पुनः चक्रण होता है हम शीशे का कर सकते हैं, कागज का भी कर सकते हैं, लोहे का भी कर सकते हैं, लेकिन जो हमारा सैनिटरी पैड होता है इसका हम पुनः चक्रण कभी भी नहीं कर सकते हैं। अब आइए हम देखते हैं अध्याय नंबर 16। चलिए हम देखते हैं क्या है। अध्याय नंबर 16 हमारा है कि मीठा मीठा शहद। तो देखिए ये कक्षा 4 में पढ़ने वाले बच्चों की चैप्टर है, तो इस तरीके से इनके नाम भी है। तो मीठा मीठा शहद देखिए क्या है। मीठा मीठा शहद में क्वेश्चन नंबर 1 है कि हमें शहद कहाँ से प्राप्त होता है। पहला क्वेश्चन आपका है। तो जो शहद है हमें कहाँ, फूलों से, फल से, मधुमक्खी के छत्ते से, या इनमें से कहीं से भी नहीं प्राप्त होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा बिल्कुल सही होगा कि हमारी जो मीठा शहद है वो हमें मधुमक्खी से प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि शहद का उपयोग किया जाता है, तो किसके लिए हम करते हैं, खाने में करते हैं, दवाई बनाने में करते हैं। तो ये दोनों चीज़ें में हमारी सही होगी कि खाने में भी करते हैं और दवाई बनाने में भी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि शहद का स्वाद कैसा होगा। तो आपको सभी को पता है कि शहद का जो स्वाद होता है वो कैसा होता है, मीठा होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा बिल्कुल सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या पूछा गया है। तो चलिए इसमें आपके क्वेश्चन 3 ही थे। तो अब आगे आपका अध्याय 17। तो 17 क्या है, तरह तरह के पक्षी। इसके अध्याय नंबर 17 का नाम है। तो बगुला का भोजन क्या होता है। तो आप सभी बताएंगे जो बगुला है उसकी भोजन क्या होती है, मछली होती है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा बिल्कुल सही होगा। तोता किस रंग का होता है। तो आप सभी को पता होगा कि जो तोता होता है वो कितने कलर का होता है। तो जो तोता होता है वो आपका लाल और हरा दोनों रंग का होता है। आप देखेंगे कभी कभी कि तोते क्या होते हैं कि लाल भी होते हैं और हरे भी होते हैं। तो ऑप्शन नंबर दोनों हमारा बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर हम 3 देखते हैं क्या कि कौन सा पक्षी सबसे पहले जग जाता है। तो अब सबसे पहले क्या देखते होंगे, जो हमारा क्या है, मुर्गी। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। तो हम जानते हैं मुर्गा, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन मुर्गी दिया तो मुर्गी को ही करेंगे कि ये जो हमारा पक्षी है वो सबसे पहले क्या होता है, जग जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि किस पक्षी की चोंच का रंग हल्का पीला होता है। तो जो पक्षी है, क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा आप सभी। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिएगा। किस पक्षी की चोंच पर कौन सा पक्षी है जो चोंच के पेड़ में छेद हो जाता है। मतलब कि ऐसा कौन सा पक्षी है जो अपनी चोंच से क्या करता है, पेड़ में छेद कर देता है। तो आप सभी बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा, क्योंकि जो कठफोड़वा होता है वो क्या करता है, उसकी चोंच क्या होती है, बहुत ही नुकीली होती है, और ये अपनी चोंच से क्या करता है, पेड़ के में क्या करता है, छेद कर देता है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि किस पक्षी का चोंच हल्का पीला कलर का होता है। तो जो कौन सा पक्षी है, ये जो आपका पक्षी है ये गरुड़ पक्षी है। अब गरुड़ पक्षी को ध्यान से देखेंगे तो इसकी जो आगे की हल्की सी ये ऐसी जो चोंच होती है, ये यहाँ पर हल्की सी क्या होती है, पीली होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम क्या है। अगला चैप्टर हमारा है चैप्टर नंबर 18 है, जंगल में पिकनिक। तो आपके 23 चैप्टर यहाँ पर है, तो 18 है जंगल में पिकनिक। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है आपके कि निम्नलिखित में से कौन एक पालतू जानवर है। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा, जो कुत्ता है, कुत्ते को सभी लोग पालते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन एक जंगली जानवर है। तो जंगली जानवर आपका क्या है, क्या खरगोश है, बिल्ली है, शेर है, कुत्ता है। तो आप सभी को पता है कि जो हमारा शेर है वो क्या है, जंगली जानवर है। क्वेश्चन नंबर 3 हम देखते हैं, निम्नलिखित में से किस जानवर का उपयोग सवारी के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा कि घोड़ा का प्रयोग हम क्या करते हैं, हमेशा सवारी के लिए करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा जानवर सामान ढोने के उपयोग में किया जाता है। तो बैल, घोड़ा, ऊंट, ये सभी। तो क्वेश्चन नंबर 4 का उत्तर आप सभी बताइएगा क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि बैल का भी हम उपयोग क्या करते हैं, सामान ढोने के लिए करते हैं, घोड़े का भी और ऊंट का भी। तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है हमारा। क्वेश्चन नंबर 5 है कि निम्नलिखित में से किस पशु के खुर में नाल लगाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर 1 जो घोड़े होते हैं, उनके घोड़े जो घोड़े होते हैं उनके जो क्या होती है, खुर होती है, उसमें क्या होती है, नाल लगाया जाता है, क्योंकि ये दौड़ते हैं तो इनकी जो खुर होती है वो धीरे धीरे क्या होती है, खुदर कर उसमें घाव टाइप सा बन जाता है, इसलिए इसमें नाल लगाई जाती है कि इनके खुर में क्या हो, घाव ना बने। आइए हम चैप्टर नंबर 19 पढ़ते हैं क्या है, ककुलस से कन्याकुमारी। देखिए ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको। क्वेश्चन नंबर 1 है कि ककुलस झरना किस राज्य में है। तो जो ककुलस झरना आपका है ये आपके बिहार राज्य में है, ये याद करके रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है कि बिहार के किस स्थान पर गर्म जल कुंड एवं सप्तधारा है। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा बिल्कुल सही होगा कि राजगीर में क्या है, बिहार में जो राजगीर स्थान है आपका, वहाँ पर गर्म जल कुंड और सप्तधारा है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि कन्याकुमारी किस
महासागर के तट पर है। तो जो आपको कन्याकुमारी है ये आपकी हिंद महासागर पर है, ये याद रखिएगा। देखिए यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है आपको, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये चैप्टर भी इंपॉर्टेंट है आपका। क्वेश्चन नंबर 4 है गंगा कहाँ से निकलती है। तो जो गंगा आपकी है वो कहाँ से निकलती है, हिमालय से निकलती है। क्वेश्चन 5 है कि कन्याकुमारी भारत के किस हिस्से में है। तो जो आपकी कन्याकुमारी है वो भारत के दक्षिण हिस्से में है। अब आइए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, या चैप्टर क्वेश्चन खत्म हो गया। चैप्टर नंबर 20 है कि हमारे मददगार कामगार। तो क्वेश्चन है कि हमारे कपड़े कौन सिलता है। तो आप सभी को पता है जो हमारे कपड़े वो दर्जी सिलता है। क्वेश्चन 2 है मिट्टी के बर्तन कौन बनाता है। तो आप सभी को पता है कि कुम्हार बनाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। क्वेश्चन है कि मिठाइयाँ कौन बनाता है। तो आप सभी को पता है कि मिठाई हलवाई बनाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि मेज कुर्सी एवं पलंग कौन बनाता है। तो आप सभी को पता है कि बढ़ई क्या करता है, मेज कुर्सी और पलंग को बनाता है। हमारे फटे पुराने जूते कौन क्या करता है, ठीक करता है। तो कौन करता है, आपके मोची सही करता है। ठठेरा का क्या काम होता है। तो ठठेरा क्या करता है, आपका बर्तन बनाता है। तो देखिए ये नॉर्मल क्वेश्चन है, एससीईआरटी के कक्षा 4 के क्वेश्चन है, लेकिन इसमें कुछ चैप्टर हैं जो इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए हमें सारे चैप्टर को लेकर चलने पड़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है कि बीमार होने पर किसके पास जाते हैं हम। तो बीमार होने के हम क्या करते हैं, आपको सभी को पता है, डॉक्टर के पास जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर अध्याय नंबर 21 है कि तरह तरह के घर। देखिए ये भी चैप्टर आपके इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन अच्छी तरीके से पूछे जाते हैं आपको, कि मिट्टी और पत्थर से बने घर को कहा जाता है। तो मिट्टी और पत्थर का जो बना हुआ घर है उसे क्या कहेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा कि कच्चा घर कहेंगे। अगर मिट्टी और पत्थर से घर बना है तो उसे क्या कहेंगे, कच्चा घर कहेंगे। दूसरा है घास फूस के बने घर को क्या कहेंगे। अगर घास और फूस से बना घर है तो उसे हम क्या कहेंगे। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, इसे भी हम क्या कहेंगे, कच्चा घर ही कहेंगे। और क्वेश्चन 3 है कि ईंट और मिट्टी से बने पक्की छत वाले घर को हम क्या कहेंगे। तो इसे क्या कहेंगे, पक्का घर कहेंगे। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। अगला हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि बर्फ की सिल्लियों से बने घर को क्या कहा जाता है। तो बर्फ की सिल्ली से जो बना हुआ घर होता है हम उसे क्या कहते हैं, इग्लू कहते हैं। देखिए ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, ये आपके टेट में भी पूछा गया क्वेश्चन है, सीटेट में भी पूछा गया है, और बीपीएससी में आपको ये क्वेश्चन पूछ सकता है। क्वेश्चन नंबर 5 आपका है कि घर बनाने के लिए आवश्यक होती है। तो घर बनाने के लिए आपको मिट्टी, सीमेंट और ईंट, इन तीनों की आवश्यकता पड़ती है। अब आइए अगला चैप्टर हम देखते हैं क्या है हमारा। चैप्टर नंबर 22 क्या है आपका। देखिए चैप्टर नंबर 22 है कि अजय जब वापस लौटे। तो अजय जब वापस लौटे तो देखिए यहाँ पर ब्रिज से संबंधित कुछ क्वेश्चन है कि हावड़ा ब्रिज कहाँ स्थित है। तो याद रखिएगा आप सभी, जो हावड़ा ब्रिज आपका है ये कलकत्ता में स्थित है। दूसरा क्वेश्चन है कि निम्न से कौन बिहार एक जिला है, मतलब बिहार का एक जिला इसमें से कौन सा है, क्या जमुई है या पटना है या दोनों है। तो देखिए जो बिहार का जिला है इनमें से क्या है आपका, जमुई। जमुई एक तरीके क्या है, बिहार का क्या है, जिला है। अगला चैप्टर हम देख लेते हैं। चैप्टर अध्याय 23 है आसपास की खोज खबर। तो आसपास की खोज खबर में पहला क्वेश्चन क्या है आपका कि कौन गंधहीन वस्तु है। तो ऑप्शन 1 है लहसुन, प्याज, अगरबत्ती और पानी। इसमें से गंधहीन मतलब जिसमें से गंध नहीं आता है, तो बिल्कुल सही होगा आपका क्वेश्चन नंबर 4 पानी। निम्नलिखित में से कौन गंध वाली वस्तु है। तो आप देखेंगे गंध वाली जो वस्तु है इसमें से कौन से, लहसुन है, लहसुन से गंध आती है, ये आप सभी को पता है। अगला क्वेश्चन है कि स्कूल की घंटी की आवाज़ होती है, कैसी होती है, क्या स्कूल की घंटी की आवाज़ टप टप करती है या टन टन करती है या टर टर करती है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही होगा कि टन टन करती है। जब भी आप स्कूल गए होंगे देखेंगे कि आपकी जब घंटी बजती है तो कैसी बजती है, वो टन टन की आवाज़ आती है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि निम्नलिखित में से कौवा की आवाज़ है। तो कौवा की आवाज़ कौवा कैसे करता है, जो कौवे की आवाज़ है वो कैसी होती है। तो कौवे की आवाज़ कैसी होती है, क्या कुकड़ू को बोलता है या टन टन बोलता है या काव काव बोलता है। तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा, ये आपका। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि सुधा चंदन एक नृत्य गायन एवं अभिनेत्री है जिनका कटा हुआ है। तो जिनका क्या कटा है, उनका क्या कटा है, पैर कटा है। जो सुधा चंद्रन आप सभी देखे होंगे, तो सुधा चंद्रन का क्या हुआ है, पैर कटा हुआ है। आप सभी नागिन देखते होंगे, नागिन में सुधा चंद्रन है, तो आप सभी सुधा चंद्रन को नागिन भी जाकर देख सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या है, चैप्टर है अध्याय 24। अध्याय 24 एक चिड़ियाघर की सैर। तो चिड़ियाघर की हम सैर करते हैं। तो इसमें पूछा गया कि भारत का जो राष्ट्रीय फूल है वो कौन सा है। तो आप सभी बताइएगा, क्या गुलाब है, कमल है, अड़हुल है या गेंदा है। तो जो आपके राष्ट्रीय फूल है वो कौन से हैं। ये आपका ऑप्शन 2 बिल्कुल सही होगा। यहाँ पर देखिए कमल किस रंग का होता है, ये आप सभी को पता है कि किस रंग का होता है, लाल होता है, पीला होता है, हरा होता है, गुलाबी होता है।
तो ऑप्शन नंबर 4 गुलाबी होता है। कोई कोई यहाँ पर देखिए लाल लगा देगा, लेकिन लाल आप लगाएंगे तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। जो कमल का फूल होता है वो गुलाबी होता है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि भारत की राष्ट्रीय झंडी को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? तिरंगा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारा, कि तिरंगा कितने रंग का होता है? तो तिरंगा कितने रंग का होता है आप सभी बताएंगे। तो तिरंगा कितने रंग का होगा आपका? 1 रंग का होगा, 2 रंग का होगा, 3 रंग का होगा, 4 रंग का होगा। तो आप सभी आंसर बताइएगा क्या होगा। तो जो तिरंगा हमारा होता है वो कितने रंग का होता है? 3 रंग का होता है। तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा सही होगा? 3 बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है कि किस स्थान पर प्रतिदिन तिरंगा फहराया जाता है? तो आप सभी बताइएगा कि ऐसा कौन सा स्थान है जहाँ पर प्रतिदिन तिरंगा क्यों फहराया जाता है? तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। जो हमारा सचिवालय होता है वहाँ पर हम क्या करते हैं? प्रतिदिन तिरंगे को फहराते हैं। तो चलिए ये आपका लास्ट क्वेश्चन था, लास्ट अध्याय था। अब इसके बाद हमारा कक्षा 5 चलेगा। कक्षा 5 का पहला जो अध्याय है पटना से नाथुला की यात्रा है, लेकिन हम ये अगले वीडियो में देखेंगे। वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो वीडियो कैसी लगी आप सभी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर कक्षा 5 का परिवार चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, और बाकी वीडियोस अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिएगा ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊँ वो नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुँचे।